तो बच्चों हमने छोड़ा था यहाँ से, उन्होंने डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर ने लड़की की जांच करी। उस जांच में क्या आया, उसको बहुत तेज बुखार था। डॉक्टर ने उसको दवाई खिलाई और उसको थोड़ा सा होश आया, उसकी आंखें खुली और फिर डॉक्टर ने कहा कि अब चिंता की कोई बात नहीं है, अब यह बिल्कुल ठीक है, इसे आराम करने दें। डॉक्टर चले गए। डॉक्टर आंचल को देखकर चले गए। आंचल को शीघ्र ही फिर नींद आ गई। उसी समय जल्दी से नींद आ गई क्योंकि वो बीमार थी, उसको बुखार हो गया था। माँ को अभी ठीक से नींद न आई थी और आंचल नींद में बार बार जूली जूली बड़बड़ाने लगी। उसकी माँ को नींद नहीं आई थी। उसकी माँ को नींद नहीं आई थी और वह आंचल नींदों में बार बार जूली जूली बड़बड़ा रही थी, बोल रही थी। माँ ने बेटी को प्यार से थपथपाते हुए कहा, कुछ नहीं है बेटी, चुपचाप सो जाओ। जब उसकी माँ ने उसको देखा कि वह नींदों में जूली जूली बड़बड़ा रही है, बोल रही है, तो माँ ने उसको धीरे से थपथपाया यानी सुलाया और कहा कि कुछ नहीं है, तुम सो जाओ, चुपचाप सो जाओ। कुछ देर बाद माँ भी बेटी की पीठ थपथपाती हुई सो गई। थोड़ी देर बाद में उसकी माँ भी सो गई। किसकी माँ? आंचल की। मुश्किल से थोड़ी देर सोई होगी, माँ अचानक चौंक कर उठ बैठी। उसकी माँ मुश्किल से थोड़ी देर ही सोई होगी और थोड़ी देर बाद में जब उनकी आंख खुली तो वह अचानक चौंक कर उठकर बैठ गई। क्यों बैठ गई? क्या देखा उन्होंने ऐसा? आंचल पलंग से गायब थी, क्योंकि आंचल बीमार थी और वह पलंग से गायब थी, वो वहां पर नहीं थी, इसलिए उसकी माँ अचानक से चौंक कर उठकर बैठ गई। इधर उधर ढूंढी पर आंचल वहां नहीं थी। उसकी माँ ने आंचल को इधर उधर ढूंढा पर वो वहां पर नहीं मिली। खटपट सुनकर आंचल के पिताजी भी उठ बैठे। जब इधर उधर से आवाजें आने लगी खटपट की तो उसके पिताजी भी उठ गए थे। घर का कोना कोना छान मारा पर आंचल का कोई पता नहीं चला। घर का कोना कोना छान मारा यानी सभी जगह आंचल को ढूंढ लिया पर फिर भी आंचल उनको नहीं मिली। माता पिता दोनों परेशान, लड़की कहाँ गई? दोनों उसके माता पिता दोनों परेशान हो गए थे कि हमारी बच्ची आंचल कहाँ चली गई। सोचा पड़ोसियों को जगाएं, पुलिस को सूचना दें। दोनों पति पत्नी बाहर गली में गए और उन्होंने रहमान साहब के मकान की घंटी का बटन दबाया। रहमान साहब अपनी चादर कंधे पर डालते हुए दौड़े दौड़े बाहर आए। उन्होंने सोचा कि पड़ोसियों को जगाएं हम या फिर पुलिस को सूचना दें कि हमारी बच्ची खो गई है। पर दोनों पति पत्नी ने, पड़ोसी थे उनके रहमान साहब, उनका गेट खटखटाया और रहमान साहब अपने कंधे पर चादर डालकर दौड़े दौड़े आए कि क्या बात हो गई। आंचल के माता पिता ने अपनी परेशानी कह सुनाई। भाई साहब, आंचल शाम से बीमार थी, अब अचानक घर से गायब हो गई है। दोनों उसके माता पिता ने रहमान साहब को कहा कि हमारी बच्ची आंचल शाम से बहुत बीमार थी और अब अचानक घर से गायब हो गई है। यह तो बड़ी परेशानी की बात है। क्या आप लोगों में से किसी ने उसे डांटा तो नहीं था? रहमान साहब ने उनको पूछा कि यह तो बड़ी ही परेशानी की बात है, बड़ी ही प्रॉब्लम की बात है। आप दोनों में से किसी ने बच्ची को डांटा तो नहीं था? रहमान साहब ने पूछा। पति पत्नी ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। जब रहमान साहब ने यह प्रश्न पूछा कि आप दोनों में से किसी ने बच्ची को डांटा तो नहीं था, तो आंचल के माँ पिताजी दोनों में से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई उत्तर नहीं दिया। अचानक रहमान साहब ने गली में दूर तक अपनी टॉर्च की रोशनी फेंकी। ऐसा लगा कि गली के दूसरे छोर पर कुछ है। सब लोग उस तरफ ही लपके। अचानक रहमान साहब ने अपनी टॉर्च गली के लास्ट कोने तक घुमाई। उसकी रोशनी, जो टॉर्च की रोशनी होती है, वो दूर तक फैलाई। तो वो लास्ट यानी जहां गली का एंड होता है
वहां पे ऐसे लग रहा था कि कुछ है, तो वो सभी वहां पर गए उस कोने तक। वहां पहुंचकर सबके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। क्या आश्चर्य हुआ? वहां जाकर देखते हैं सब परेशान हो गए और आश्चर्यचकित हो गए। तो क्या बात थी? गीली मिट्टी से चिनकर वहां एक छोटा सा घर बनाया हुआ था। गीली मिट्टी से चिनकर गीली मिट्टी से माइक ऑफ करो। गीली मिट्टी से चिनकर एक छोटा सा घर बनाया हुआ था, यानी गीली मिट्टी से एक छोटा सा घरौंदा बनाया हुआ था। पुराने अखबार फैलाकर छत बनाई गई थी। जो पुराने अखबार होते हैं उनसे छत ढकी गई थी उस मिट्टी के घर की। उसके नीचे बैठे थे पिल्ले और इस घर के बाहर ठंड में बैठी थी एक लड़की, जिसके शरीर पर एक भी ऊनी वस्त्र न था। वह नन्हे से घरौंदे के बाहर बैठी पिल्लों को प्यार से निहार रही थी। यह थी आंचल। उनको आश्चर्य कैसे हुआ? क्या देखा उन्होंने कि एक गीली मिट्टी का घर बनाया हुआ है और उस घर की जो छत है, छत को उसने अखबार से, पुराने अखबारों से ढका हुआ है, जिससे ठंड ना जाए, बारिश ना जाए। और उसके नीचे उसने पिल्लों को बैठा दिया जिससे उनको बाहर की ठंड ना लगे। और वह जो लड़की उस घरौंदे के बाहर बैठी थी, वह कौन थी? आंचल थी, जिसके शरीर पे इतनी ठंड होने के बाद में एक भी ऊनी वस्त्र नहीं था। उसने ना तो स्वेटर पहन रखी थी, ना इनर पहन रखी थी, ना कोई शॉल ओढ़ रखी थी, टोपा भी नहीं था, और वह वैसे ही कपड़ों में वहां गीली मिट्टी में बैठी हुई थी। और आंचल इतनी दयालु थी कि वह बीमार होने के बावजूद भी उसने जूली और उसके पिल्लों के लिए घर बनाया। आप देख सकते हो इस फोटो में, ये आंचल है, ये इन पिल्लों का घर बनाया हुआ है मिट्टी का। ये पिल्ले हैं, जूली है, और ये सब उसके पिताजी, माताजी और रहमान साहब देख रहे हैं कि ये बच्ची इतनी बीमार होने के बावजूद भी इसने अपना ख्याल नहीं रखा और इसने जूली और उसके पिल्लों का घर बनाया। तो इस पाठ का नाम दयालु आंचल इसीलिए रखा गया है कि आंचल में दया का भाव था। उसने अपनी परवाह ना करते हुए भी उन पिल्लों का ध्यान रखा और उनके लिए, बीमार की हालत में, उसे तेज बुखार था, डॉक्टर देख के गया था, वो बेहोश हो गई थी, फिर भी उसने अपना ख्याल ना रखते हुए उन पिल्लों के लिए घर बनाया। तो आज का चैप्टर हम यहीं खत्म करते हैं।